अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में हमने कबूतर की प्योर नस्ल का जोड़ा किस तरह लगाया जाता है, प्योर नस्ल के कबूतर की नस्ल कशी की तरतीब और इससे प्योर नस्ल के कबूतर मेंटेन किस तरह किए जाते हैं, इस पर जो मुझे मुख्तसर या थोड़ी सी मालूमात की थी वो मैंने आपसे शेयर की। आज के इस वीडियो में हम कबूतर की क्रॉस नस्ल किस तरह की हो, उसके अंदर मुकाबले प्योर नस्ल के कबूतर के क्या क्या खूबियाँ होती है और इस तरह का जब कबूतर का जोड़ा किस तरह डाला जाता है और किस तरह इस कबूतर के अंदर क्या क्या खामियाँ होगी मुकाबले प्योर नस्ल के कबूतर के, इस पर बात करेंगे। ब्रीडिंग के जो 3 टाइप्स है प्योर नस्ल के कबूतर के साथ, जिस तरह इनब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके इस नस्ल को चलाया जाता है, तो क्रॉसिंग ये जो कबूतर के ब्रीडिंग का तीसरा नमूना है, ये तीसरा टाइप से इसके ज़रिए कबूतर की क्रॉस नस्ल बनाई जाती है और इससे क्रॉस ब्रीड के कबूतर लिए जाते हैं। उसकी सेहत और जिस्मानी ताकत भी प्योर नस्ल के कबूतर के मुकाबले ज़्यादा होती है और इससे पहले भी जैसे बता चुका हूँ, इसके अंदर की बहुत सारी बातें प्योर नस्ल के कबूतर के मुकाबले ज़्यादा होती है। और बात करें इस कबूतर के ब्रीडिंग की, तो ये इतने कारगर और ब्रीडर साबित नहीं हो पाते जितने प्योर नस्ल के कबूतर होते हैं, क्योंकि ब्रीडिंग सही मायने में उस कबूतर की अच्छी होगी जो अपने नस्ल में प्योर और खालिस हो। और क्योंकि ब्रीडर क्रॉस ब्रीड के कबूतर अपने नस्ल में 2 अलग अलग नस्लों की क्रॉस लिए हुए होते हैं, कि क्रॉस नस्ल के कबूतर जब ब्रीडिंग में डाल दिए जाएंगे तो इनके अंदर हर बार अलग से बच्चे आएंगे और उनके अंदर अलग अलग खूबियाँ होगी। पर इस तरह आगे हम क्रॉस कबूतर और क्रॉस कबूतर डालते जाए तो इस तरह क्रॉस ब्रीड के कबूतर के अंदर खामी आती जाएगी और वो उतनी कारगर या उतनी खूबीदार नहीं होगी जितना 2 प्योर नस्ल के कबूतर के बीच जोड़ा डालकर उनसे क्रॉस ली जाए। उसी तरह बात करें क्रॉस ब्रीड के कबूतर अगर प्योर नस्ल के कबूतर के साथ जोड़े में डाल दिए जाए तो इससे उस नस्ल के अंदर अगर उस प्योर नस्ल का कहीं कोई खून का हिस्सा मिला हुआ हो, और उसी तरह जैसे कुदरती तौर पे प्योर नस्ल के कबूतर अपने बच्चे ज़्यादातर रंग में, बॉडी स्ट्रक्चर में, खूबियों में अपने तरफ ज़्यादा खिंचाव करते हैं, उस तरह क्रॉस ब्रीड के कबूतर प्योर नस्ल के कबूतर के साथ जोड़ा डालने पर अपना झुकाव ज़्यादातर प्योर नस्ल की तरफ डालते हैं। ये बातें होती है। इसी तरह वो बातें भी हुई जो प्योर नस्ल के कबूतर के मुकाबले क्रॉस नस्ल के कबूतर में होती है। तो इस तरह कबूतर की क्रॉस ब्रीड हासिल करने के लिए या क्रॉस ब्रीड लेने के लिए वही बातें होती है जो कबूतर के जोड़े डालने में होती है, जैसे कबूतर के चोंच का, पलकों का, साथ कबूतर के पंजों के पूरे नाखूनों का, पूरे नाखूनों का एक रंग का होना, साथ वो खूबियाँ जो एक अच्छे ब्रीडर कबूतर में हो उन खूबियों का, जैसे कबूतर के आँख का बड़ा होना, उसके तिल का, आँख के नूर का, उसके अंदर चमकीलापन होना, उसकी आँख उसके आँख के हिस्सों से बाहर की ओर उभरी हुई इस तरीके होना, उसके आँख के अंदर एक चमक होना, उसकी आँख रोशन और कुशादा होना, उसके अंदर हीरे सी शाइनिंग होना, साथ उसके गर्दन के रगों का पतलापन, उसकी गर्दन की हड्डियों का चुभना,
उसके पीठ के हड्डी का एक सही मिकदार में होना, 7 कबूतर की सीने की हड्डी 3 से 3.5 इंच इस लंबाई में होना, कबूतर के नस्ल के मुताबिक उसके सीने की हड्डी का स्ट्रक्चर होना, उसके जोड़ होना और 7 कबूतरों के परों का सही और मुकम्मल होना, वो खूबियाँ मौजूद होना जो एक अच्छे ब्रीडर कबूतर में होती है। इस तरह का कबूतर, उसी तरह की कबूतरी और इनके बीच जोड़ा डाल दिया जाए। जैसे कबूतर के जोड़ा डालने के लिए इन पॉइंटों के पैमाने होते हैं, इनके अंदर कुछ मैचिंग करना पड़ती है, उसी तरह कुछ कॉन्ट्रास्ट यानी कि कुछ अलग अलग बातें इनको ध्यान में रखते हुए कबूतर का जोड़ा डालना। पर यहाँ सिर्फ बात इस तरह की आएगी क्योंकि कबूतर की क्रॉस नस्ल लेना है, इसलिए इस तरह का जोड़ा डाला जाएगा। जैसे कबूतर अगर किसी खास नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो और वो अपने ब्लड लाइन में प्योर हो, साथ उसके जिस्म के स्ट्रक्चर, उसके जिस्म के पॉइंट अपनी नस्ल के मुताबिक सही हो, तो उसके साथ वो मादा डाली जाएगी। जो अलग नस्ल से ताल्लुक़ रखती हो, उसके परवाज़ का हमें पता हो, वो खूबियाँ रखती हो जो एक जोड़े में डालने के लिए मादा कबूतरी में मौजूद होती है, उस तरह की मादा कबूतरी इस तरह के नर कबूतर जो अलग नस्ल से ताल्लुक़ रखता है उसके साथ डाल दी जाएगी और इससे ब्रीड ली जाएगी और इससे बच्चे लिए जाएंगे। तो ये जो बच्चे होंगे ये क्रॉस नस्ल के कबूतर होंगे। ये इस तरह के 2 अलग अलग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े के बच्चे होंगे, क्योंकि इस तरह के कबूतर जो होंगे इसके अंदर मुकाबले अपने माँ बाप के ज़्यादा खूबियाँ होगी, ज़्यादा बातें होगी, क्योंकि जोड़ा डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया हुआ होता है कि इस तरह के जोड़े के बाद इनके आने वाले बच्चों में जिस बातों को ध्यान में रखते हुए जोड़ा डाला है उस बातों को आगे लाया गया है। इसलिए ये 2 नस्लों का क्रॉस, जो अलग अलग नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले नर मादा कबूतरों का क्रॉस मुकाबले अपने माँ बाप के ज़्यादा कारगर होंगे। इनके अंदर अपने माँ बाप के मुकाबले ज़्यादा परवाज़ होगी, इनके अंदर ज़्यादा खूबसूरती होगी, इनकी सेहत और ताकत जिस्मानी तौर पे ज़्यादा होगी। और इस तरह के क्रॉस कबूतर अपने माँ बाप से हर बात में आगे होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नस्लों की खूबियाँ एक साथ इस दिए गए हुए क्रॉस कबूतर में आ गई होगी। तो ये बातें होगी क्रॉस नस्ल के कबूतर में मुकाबले प्योर नस्ल के कबूतर के खूबियों की। बात करें क्रॉस नस्ल के कबूतर के खामियों की, तो जब हम इस तरह के लिए गए क्रॉस कबूतर को ब्रीडिंग में डालते हैं, जैसे क्रॉस नस्ल का नर कबूतर उसके साथ क्रॉस नस्ल की मादा कबूतरी, इस तरह का जोड़ा डाल दिया जाए तो इनके बीच जो बच्चे निकल आएंगे उसके अंदर भी हर बार अलग अलग किस्मों की खूबियों के साथ अलग अलग किस्मों के बच्चे आएंगे। इस तरह के बच्चों में भी खूबियाँ होगी, पर इसी तरह क्रॉस दर क्रॉस हम डालते जाएंगे तो जो कबूतर के अंदर खूबियाँ होगी वो खूबियाँ कम होती जाएगी और इस तरह के कबूतर ब्रीडिंग में कारगर नहीं होंगे और वो रिज़ल्ट, जिस तरह के रिज़ल्ट को हम पाना चाहते हैं उस तरह का रिज़ल्ट क्रॉस कबूतर के जोड़ा डालने पर नहीं मिल पाता है। इसलिए क्रॉस नस्ल के कबूतर ज़्यादातर परवाज़ के लिए या कबूतर के जिस्म के अंदर के स्ट्रक्चर के बदलाव के लिए या पॉइंटों को पूरा करने के लिए क्रॉसिंग में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के कबूतर अगर प्योर नस्ल के कबूतर के साथ क्रॉस डाल दिए जाए तो इस तरह के कबूतर उस तरफ ज़्यादा खींचे जाएंगे। यानी कि क्रॉस नस्ल का एक कबूतर, बात करें इस तरह तो क्रॉस नस्ल की मादा कबूतर अगर प्योर नस्ल के कबूतर के साथ लगाई जाए
तो इस तरह के कबूतर के बच्चे ज़्यादातर प्योर नस्ल की तरफ ही आएंगे। उसके अंदर जैसे हमें प्योर नस्ल के कबूतर के स्ट्रक्चर के अंदर किसी तरह का बदलाव चाहिए और हम वो प्योर नस्ल के कबूतर के साथ जोड़ा डालेंगे, तो उसका बदलाव ना होते हुए वो ज़्यादातर अपनी खूबियाँ प्योर नस्ल के कबूतर की तरफ ही ले जाएगा। इसलिए ज़्यादातर कबूतर के ब्रीडिंग के शौक़ के अंदर प्योर नस्ल जो अपने सही और अच्छी हालत में और अपनी ब्लड लाइन में प्योर हो, उस तरह के कबूतर मुकाबले क्रॉस कबूतर के ज़्यादा ब्रीडिंग में डाले जाते हैं और इनसे ब्रीड या नस्ल ली जाती है। और इस तरह कुछ बातें जैसे कबूतर की खूबियाँ और कबूतर की खामियाँ क्रॉस नस्ल के कबूतर में होती है। इसके बाद आने वाली अगली वीडियो में कबूतर का जोड़ा लगाने के बाद जो हम कबूतर के बच्चे लेते हैं और इस तरह किसी लगाए हुए जोड़े के अंदर कुछ खामियां हो या जोड़ा सही से ना लगा हो, तो इसकी पहचान किस तरह की जाती है और उस जोड़े को रखा जाता है या हटाया जाता है या बदला जाता है, किन किन बातों को देखा जाता है, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।